राजस्थान के एक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम वीर प्रताप सिंह था, जिसे सब राजा साहब कहते थे। राजा साहब को खाने का बहुत शौक था, खास तौर पर नॉन वेज जैसे चिकन, मटन, मछली और झींगे। राजा साहब खुद भी नॉन वेज खाते और आने वाले मेहमानों को भी वही खाना बड़े शौक से खिलाते थे। राजा साहब की इकलौती बेटी सीमा थी, जो एक मशहूर हीरोइन बन चुकी थी। सीमा का बॉयफ्रेंड बर्निंग स्टार बबलू था, जो फिल्मी दुनिया में अभरता हुआ अदाकार था। सीमा बबलू को लेकर राजा साहब के पास पहुंची। अबूजान, हम शादी करना चाहते हैं, हमें इजाजत दे दें। जी महाराज, हम एक राजा साहब बबलू को पसंद नहीं करते और शादी से इनकार कर देते हैं। राजा साहब बताते हैं कि उनके खानदान में शादी मुखबंग चैलेंज जीतने के बाद ही होती है। राजा साहब ऐलान करते हैं कि अगले दिन मुखबंग चैलेंज होगा। पूरे गांव में ऐलान होता है कि जो भी चैलेंज जीतेगा उसे सीमा और जायदाद मिलेगी। गांव के नौजवान लड़के जोशो खरविश से चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम मुझसे नहीं मिल सकोगी। मैं रोज डाइटिंग करता हूँ और इतना ज्यादा नहीं खा सकता। बबलू अकेला बैठकर सोचता है कि वो ये चैलेंज कैसे जीते। बबलू YouTube पर फूड चैलेंज की वीडियोस देखने लगता है। बबलू को तमिलनाडु के मशहूर फूड फाइटर सफादी चरण का पता चलता है। बबलू देखता है कि सफादी चरण एक वक्त में कई किलो गोश्त खा सकता है। फौरन अपने मैनेजर को सफादी चरण से राबिता करने को कहता है। सफादी चरण बबलू के पास आ जाता है। बबलू एक मेकअप मैन को बुलाकर सफादी चरण को अपने जैसा बनाने को कहता है। मेकअप मैन सफादी चरण को बबलू जैसा बना देता। मुकाबले वाले दिन गांव में बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। चिकन, मटन, मछली, अंडे सब प्लेटों में सजा दिए जाते हैं। लोग सवाल करते हैं कि बबलू अभी तक क्यों नहीं आया। राजा साहब कहते हैं कि कहीं बबलू डर कर भाग तो नहीं गया। सीमा बबलू को फोन करके जल्द आने को कहती है। मेकअप मुकम्मल होते ही सफादी चरण को बबलू के भेस में भेज दिया जाता है। मुखबंग चैलेंज शुरू होता है। बबलू के भेस में सफादी चरण तेजी से सारा खाना खाने लगता है। सब लोग हैरत से ये मंजर देखते रह जाते हैं। तमाम मुकाबला करने वाले हार मान लेते हैं। असल बबलू फातेह की जगह आ जाता है। राजा साहब शादी का ऐलान करते हैं। राजा साहब अपनी सारी जायदाद बबलू के नाम कर देते हैं। सीमा और बबलू की शादी धूमधाम से हो जाती है। बबलू अपनी अक्ल और चालाकी पर फख्र करता है।